देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दौरे पर थी, लेकिन उनका दौरा काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। उसमें एक विवाद ऐसा पैदा हुआ कि उसके बाद पूरे देश में सियासत देखी जा रही है। मामला ये है कि जब द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल पहुंची तो वहां उनके स्वागत में ना प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही पहुंची, ना ही उनके मंत्रिमंडल से कोई मंत्री, जिसके बाद इसको लेकर खुद राष्ट्रपति ने भी नाराजगी जताई थी। और अब इसको लेकर पूरे देश भर में राजनीति देखी जा रही है। खासकर भाजपा इसे महिला का अपमान बता रही है, राष्ट्रपति के साथ ही अनुसूचित जनजाति का भी अपमान बता रही है। और इसको लेकर देश भर में ममता बनर्जी का विरोध किया जा रहा है। और यहाँ प्रदेश के जो राजधानी है रायपुर, यहाँ पर भी पुतला दहन किया गया। उनसे बात करते हैं जिला अध्यक्ष से। पुतला दहन किया गया आप लोगों के द्वारा। देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान पश्चिम बंगाल के वो घमंडी अहंकारी सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उस सरकार के द्वारा उनका घोर अपमान किया जाता है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है। राष्ट्रपति किसी प्रदेश में जब जाते हैं तो उनका समुचित रूप से सम्मान का एक प्रोटोकॉल है, लेकिन उनके उल्लंघन को हम सब लोग बहुत आक्रोशित हैं और आज पुतला दहन किए हैं उनका। और साथ में मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया से कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे जो आलोकतांत्रिक सरकार है उनको एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है। और वैसे भी जनता, वहां की पश्चिम बंगाल की जनता इस अपमान की बदला निश्चित रूप से लेंगे। अभी चुनाव है वहां पर, और उस चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वहां पर सुशासन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। इसलिए घमंडी सरकार को वहां का अंत निश्चित है, उनका पतन निश्चित है। इसे आप अनुसूचित जनजाति का अपमान मानते हैं या फिर राष्ट्रपति का अपमान मानते हैं? ये तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति जी का अपमान है। चूंकि राष्ट्रपति महोदया आदिवासी समाज से हैं, इसीलिए लगभग इस देश के जो 12 करोड़ जनजाति समाज है, जो आदिवासी समाज है, वो इस आक्रोश में है कि उनके समाज की बेटी का अपमान किया गया है। और इसीलिए आज हमारा ये जनजाति मोर्चा सड़कों पर उतरकर राजधानी रायपुर के इस चौक पर पुतला दहन कर रहा है। यह पुतला दहन केवल रायपुर नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिला मुख्यालयों में उनका पुतला दहन किया जा रहा है। एक सवाल उठता है, जब भी रायपुर में पुतला दहन किया जाता है तो पुलिस पहले पहुंच जाती है आग बुझाने के लिए, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी, पुलिस का कोई आरक्षक तक नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या प्रशासन की भी इसमें समर्थ है? देखिए, संवैधानिक प्रमुख का जो अपमान हुआ है, उस अपमान के विरोध में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं पुतला दहन करने के लिए। और ये पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो प्रशासन बता पाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर यहाँ पर भाजपा में उबाल देखा जा रहा है। पूरे देश के साथ ही प्रदेश के कोने कोने में, जिले में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका पुतला दहन किया जा रहा है। तो रायपुर में भी पुतला दहन किया गया। साथ ही ये राष्ट्रपति के अपमान के साथ साथ अनुसूचित जनजाति का भी अपमान बता रहे हैं। तो अनुसूचित जनजाति मोर्चा जो भाजपा का है, उन्होंने पुतला दहन किया गया। अभी देखना होगा कि इस मामले में और कितनी प्रतिक्रिया पूरे देश भर से आती है। फिलहाल यहाँ पर रायपुर के मुख्य जो मेकाहारा चौक है, इस पर हम देख सकते थे कि यहाँ पर पुतला दहन कर दिया गया। और एक चीज़ और बताने वाली बात है कि जब भी रायपुर में पुतला दहन किया जाता है तो पुलिस महकमा पहले पहुँच जाता है आग को बुझाने के लिए, लेकिन इस बार जब पुतला दहन किया गया तो पुलिस का कोई अधिकारी या फिर आरक्षक तक उस आग को बुझाने नहीं आया और पुतले को पूरी सफलता के साथ पुतला दहन किया गया। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें मुख्य समर्थन भी प्रशासन का है और राज्य सरकार का है। तो फिलहाल देखना होगा कि आगे इसमें और कितनी चीज़ें निकल कर आती है। खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए किसी भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद साजिद, रायपुर से। मान हुआ उसको हम लोग नहीं सहेंगे। और हमारे आदिवासी समाज की महिला है, हम खुद आदिवासी समाज के लोग लड़ रही हैं, तो ये अपमान नहीं सहेंगे। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने उनका प्रोटोकॉल को उल्लंघन किया है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसके लिए आज हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी एसटी मोर्चा ने जो ये विरोध किया है उनका, पुतला जला के उनका। तो मेरा नाम शशि नेताम है, मैं एसटी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ।